कमरे की पुरानी घड़ी में आधी रात के 12 बजे उसकी घंटी की आवाज पूरे शांत घर में गूंज रही थी। माया ने चादर और कसकर ओढ़ ली, लेकिन गलियारे से आती एक चरमराहट की आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसके माता पिता रात के लिए बाहर गए थे और वह अकेली थी। चरमराहट की आवाज उसके दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। वह अपनी सांस रोककर सुनने लगी। एक धीमी घिसटने वाली आवाज शुरू हुई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी के फर्श पर खींची जा रही हो। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं, ये सोचकर कि यह बस उसकी कल्पना है। घिसटने की आवाज रुक गई। उसके बाद उसके दरवाजे पर एक हल्की खरोंच की आवाज आई। माया, एक फुसफुसाहट, मकड़ी के जाले जितनी पतली, ने उसका नाम पुकारा। आवाज अपरिचित थी, फिर भी वह उसकी अपनी ही आवाज का एक बिगड़ा हुआ रूप लग रही थी। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। उसने देखा कि दरवाजा खुलने लगा। अंधेरे की एक छोटी सी दरार एक बड़े अंतर में बदल रही थी। उस दरार के माध्यम से उसने एक हाथ देखा, जिसकी उंगलियां लंबी और पीली थीं, और उनमें से एक पर एक अंगूठी थी जिसे वह पहचानती थी। यह उसकी मां की शादी की अंगूठी थी। हाथ अंतर से फिसला, लाइट के स्विच की ओर पहुंच रहा था। एक ठंडी दहशत उस पर छा गई जब उसने महसूस किया कि हाथ के पीछे की परछाई एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विकृत मुड़ी हुई आकृति की थी, जो बिना किसी आवाज के चल रही थी। लाइट जली और उसने कुछ नहीं देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी मां की अंगूठी अब फर्श पर दरवाजे के ठीक सामने थी।